ब्लेंडर में ट्रीज क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो हम मैनुअली खुद से ट्रीज को मॉडल कर सकते हैं या फिर ज्योमेट्री नोड्स की मदद से अपने ट्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, हम एड ऑन्स की मदद से ट्रीज को फटाफट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इजी और फास्टेस्ट मेथड ट्रीज को जनरेट करने वाला ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एड ऑन्स की मदद से ट्रीज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एड ऑन है उसका मतलब एक पीस ऑफ कोड जिसको अगर हम ब्लेंडर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे तो उसमें एक एडिशनल फीचर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं जिनको मैं अगर अपने ब्लेंडर में अनेबल कर दूंगा तो मेरे ब्लेंडर में एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाएगा। तो अभी मैं सैपलिंग ट्री जेन नाम के एक एड ऑन को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। एड ऑन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम एडिट मोड में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। प्रेफरेंसेस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारे एड ऑन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सब एड ऑन्स के नाम हैं एंड हमें जो एड ऑन अनेबल करना है उसका नाम है सैपलिंग ट्री जेन। तो यहाँ पर ये रहा, सैपलिंग ट्री जेन के सामने एक चेक बॉक्स है। अगर मैंने इस चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक टिक का आइकन आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने एड ऑन को अनेबल कर दिया है। अपने एड ऑन को अनेबल करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्री को जनरेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में जाके यहाँ पर मैश के नीचे कर्व का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर नीचे एक सैपलिंग ट्री जेन का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन तभी आएगा जब हम अपने एड ऑन को अनेबल कर देंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर एक ट्री विजिबल हो जाएगा। इस ट्री को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी विंडो दिखाई दे रही है, उसकी मदद से यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज हैं जिनको अगर हम टॉगल करेंगे तो हमारा ट्री की शेप चेंज होगी। जैसे कि ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन से हम अपने ट्री के ब्रांचेस की डिस्ट्रीब्यूशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्री का स्केल बढ़ा सकते हैं एंड स्केल की वेरिएशन बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरह हम अपने ट्रीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे एक लोड प्रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूं एंड यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर काफी सारी फॉर्म्स आ रही हैं पेड़ की, काफी सारे टाइप्स आ रहे हैं पेड़ों के। यहाँ पर जैसे कि मैं अगर स्मॉल पाइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो ट्री है उसकी जो ब्रीड है वो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह यहाँ पर काफी सारे ट्रीज की शेप्स हम चेंज कर सकते हैं एंड जिस तरह का पेड़ हमें चाहिए हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलिस्टेमॉन पर क्लिक करूंगा। अगर मैं ध्यान से देखूं अपने ट्री को तो यहाँ पर हमारे ट्री के पास कोई लीव्स नहीं है। इस ट्री को लीव देने के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग्स में ऊपर ज्योमेट्री पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहीं पर एक लीव्स का ऑप्शन होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर शो लीव्स को अनेबल कर दूंगा। यहाँ पर हम अपने लीव्स की क्वांटिटी, लीव्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं लीव्स के सेक्शन में। अब अगर मैं अपने ट्री को एनिमेट करना चाहूँ तो उसके लिए पहले मुझे अपने ट्री को एक आर्मेचर देना होगा। यहाँ पर मैं इस दोबारा सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आर्मेचर को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं यूज आर्मेचर वाले चेक बॉक्स को अनेबल कर दूंगा। उसके बाद मैं एनिमेशन टैब में जाऊंगा एंड यहाँ पर आर्मेचर एनिमेशन को सेलेक्ट कर लूंगा। अब हमारा ट्री एनिमेट हो चुका है, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट दबाऊंगा हमारा ट्री हमें एनिमेट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर हम एनिमेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एनिमेशन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, रेंडमनेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह हम अपने ट्रीज को रियलिस्टिक, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने ट्रीज पर टेक्सचर्स या फिर कलर्स कैसे ऐड करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना जो लीव्स हैं उनको सेलेक्ट करूंगा। लीव्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज टैब में एक मटेरियल क्रिएट कर दूंगा। मटेरियल क्रिएट करने के बाद मैं उसे रीनेम कर उसका नाम लीफ रख दूंगा। उसके बाद मैं शेडिंग टैब में जाऊंगा। यहाँ पर हमें एक टेक्सचर की जरूरत पड़ेगी। टेक्सचर आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लीफ का टेक्सचर ड्रैग कर दूंगा अपने इस एरिया में। लीव के टेक्सचर को ड्रैग करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा नोड आ जाएगा। इस नोड को मैं प्रिंसिपल BSDF के बेस कलर से कनेक्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर हमारे जो लीव्स हैं उनके ऊपर एक टेक्सचर आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर में काफी ज्यादा एरर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे टेक्सचर के जो यूवीज हैं वो अच्छी तरह असाइन नहीं है हमारे टेक्सचर से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूवी एडिटिंग टैब में जाऊंगा। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो यूवी है वो सीधा है एंड टेक्सचर, लीव का जो टेक्सचर है वो टेढ़ा है। तो यहाँ पर मैं अपने लीव के यूवीज को सेलेक्ट कर लूंगा एंड उसे रोटेट कर दूंगा एंड मैं इसको स्केल भी कर दूंगा। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर अपने यूवीज के वर्टिसेस को सेलेक्ट कर अपने टेक्सचर से अलाइन करूंगा। अब अगर मैं अपने लीव्स को देखूंगा तो यहाँ पर हमारा जो टेक्सचर है वो अच्छी तरह हमारे लीव्स
पर दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरह हम अपने ब्रांचेस पर भी टेक्सचर असाइन कर सकते हैं। अपने ट्री की ट्रंक्स पर मटेरियल ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फाइल मैनेजर से अपना जो टेक्सचर है जो मैंने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपली अपने बेस कलर से अटैच कर दूंगा एंड बस हमारा जो टेक्सचर है वो असाइन हो चुका है हमारे ट्री से। तो कुछ इस तरह हम ब्लेंडर में क्विकली एंड इजीली ट्रीज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग प्रीसेट्स, एनिमेशंस एंड वेरिएशंस के साथ ट्रीज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। धन्यवाद।